हेलो फ्रेंड्स, बियॉन्ड बिलीफ में आपका स्वागत है। दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं जो आज तक लोगों के लिए एक रहस्य ही बनी हुई है। इन्हीं में से एक है साल 1911 में घटी एक घटना जिसमें 106 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन एक सुरंग में घुसते ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। इस ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो आखिर गई कहां। तो आइए जानते हैं उस रहस्यमयी ट्रेन के बारे में जो अचानक से चलते चलते एक सुरंग से गुजरते समय 106 लोगों के साथ गायब हो गई। ये हैरत अंगेज घटना रोम की है। दरअसल जेनेटी नाम की एक ट्रेन साल 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान ट्रेन को बीच में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। इस ट्रेन में बैठे लोग नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन टनल के पास पहुंची, वहां पर कुछ अजीब सा वातावरण बन गया और एकदम सब शांत हो गया। यह देखकर ट्रेन में सवार 2 यात्री ट्रेन से कूद गए। जैसे ही यह ट्रेन सुरंग में घुसी, वो अचानक से गायब हो गई, मानो जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। इस घटना के बाद ट्रेन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि बाद में उसी ट्रेन में सवार 2 लोग जो ट्रेन के सुरंग में प्रवेश करने से पहले ही डर के ट्रेन से कूद गए थे, वो सुरंग के बाहर मिले थे। इन दोनों लोगों से जब ट्रेन के लापता होने की बात पूछी गई तो उन्होंने एक ऐसी हैरत अंगेज घटना बताई जिसे सुनकर सभी सन्न रह गए। उनकी बताई गई बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास आई, वहां से एक रहस्यमयी धुआं निकल रहा था। इसको देखकर वो काफी घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसी और वो वापस कभी निकली ही नहीं। हालांकि जब इस घटना की पड़ताल हुई तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यह भी नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर वह ट्रेन कहां गायब हो गई। घबराकर लोगों ने उस टनल को ही बंद करा दिया, मगर इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं होने वाला था। इस रहस्यमयी घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। उस वक्त के मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मेक्सिको में पहुंच गई थी। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मेक्सिको की एक मनोवैज्ञानिक ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो उस घटना से मेल खाते हैं। उन्होंने उस समय की सभी मेडिकल डिटेल्स और फाइल्स संभाल कर रखे थे। उनमें से एक फाइल के अनुसार वहां के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को मास मैडनेस के कारण भर्ती किया गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी और यहाँ तक कि वे सभी पेशेंट इटालियन थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस समय के जहाजों के रिकॉर्ड में किसी भी इटालियन यात्री का नाम नहीं था जिसने मेक्सिको की यात्रा की हो। इस पूरी घटना की सबसे विचित्र बात ये थी कि उन सभी लोगों का कहना था कि वे सभी रेलवे के रास्ते यहाँ आए हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मेक्सिको तक जाए। यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया, वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। आप तो यही सोच रहे होंगे कि कोई ट्रेन समुद्र पार करके कैसे रोम से मेक्सिको आ सकती है। आज के समय ऐसी किसी भी बात पर यकीन कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ जिन पुख्ता सबूतों की बात मनोवैज्ञानिक ने की, उसका रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी में कैसे मिला? ट्रेन तो 1911 में लापता हुई थी।
इसलिए आज भी माना जाता है कि शायद वह रहस्यमयी ट्रेन अभी भी टाइम लूप में कहीं फंसी हुई है। बाद के दिनों में भी कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने इस ट्रेन को देखा है। वैसे आज भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि जो ट्रेन 1911 में लापता हुई थी, आखिर वो कैसे 71 साल पीछे जाकर मेक्सिको में मिली थी। या फिर ट्रेन तो नहीं मिली थी, लेकिन उसमें सवार 104 आदमी मिले थे। इस रहस्य से आज भी कोई पर्दा नहीं उठ पाया है।